चंडीगढ़ से एक बड़ी खबरें तक पर खास बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने ई टेंडरिंग पर बहुत बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बड़ी चोट मारी गई है। ई टेंडरिंग के जरिए कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो ई टेंडरिंग से पकड़ा जाएगा, और ऐसा होगा ही नहीं जब ई टेंडरिंग आ गई है। तो दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2 लाख रुपए की राशि तो बहुत कम है, इसे पहले की तरह बढ़ाया जाना चाहिए। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कुछ चीजें अफसरशाही कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात कही है। पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा, उसके बाद हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि ये राजनीति ई टेंडरिंग पर है क्या, और ई टेंडरिंग क्या है साधारण शब्दों में हम आपको बताएंगे। खबरें तक आपको ये मुद्दा समझाएगा। सबसे पहले सुनिए दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा। क्या आपको लगता है ये टेंडरिंग ठीक है? भाई 2 लाख तो बहुत कम है। सरपंच जो बनता है वो 2 लाख में काम नहीं चला सकता। 2 लाख में तो अब जो है ना छोटी सी गली भी नहीं बनती। तो ये ब्यूरोक्रेसी, इस तरह की चीजें कई बार जो है ना पॉलिटिकल विल अलग होती है, ब्यूरोक्रेसी अपना वो करती है। इसीलिए मैं ब्यूरोक्रेसी का इस मामले में जो है ना थोड़ा सा विरोध करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरपंच के हाथ मजबूत हो, चुना हुआ नुमाइंदा है। अगर सिर्फ अधिकारी के हाथ मजबूत होंगे तो चुने हुए नुमाइंदे की कोई कीमत नहीं रहेगी। आपको लगता है ई टेंडरिंग से अधिकारी का? मैंने कहा कि ऐसा ना हो जिससे किसी को सड़कों पर उतरना पड़े। सरकार को सबको साथ, सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार के लिए चुनाव हुआ प्रतिनिधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको 5 साल बाद दोबारा जनता में जाना है। और ब्यूरोक्रेसी को तो भाई रिटायरमेंट तक मौज लूटनी है, उसको कोई हटा नहीं सकता ना जी। ब्यूरोक्रेट को कौन हटा सकता है? आईएएस अफसर को, एचसीएस अफसर को कौन हटा सकता है? होनी चाहिए पावर आपके हिसाब से? नहीं, ये कोई बात नहीं। ये तो वो तो जो अब उनकी मांग है उसको पूरा कर देना चाहिए। जैसे पहले था वैसा ही उस सिस्टम को रखना चाहिए। क्यों बदल रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि इसको एमिकली रिजॉल्व करें, जिससे सरकार पर कोई उंगली ना उठे। ये आप अपने नेता से भी कहेंगे जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम कह भी रहे हैं। मेरी मदर ने भी पीछे कहा है, बारडा के अंदर भी उन्होंने खुल के कहा है कि ऐसा ना करे सरपंचों के साथ, जिससे सरपंचों को सड़कों पर उतरना पड़े। तो ये वो दिग्विजय चौटाला हैं जो खुलकर आजकल बोलते हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने दोहराया और हम भी आपको बताना चाहते हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए इस समय, आप देख भी पा रहे हैं उनको। नैना चौटाला ने भी जितेंद्र सवाल उठाए थे और ई टेंडरिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। आज दिग्विजय चौटाला ने सीधा सीधा अफसरशाही को लेकर बड़ी बात कह दी कि ये जो है वो पहले की तरह होना चाहिए। 2 लाख की राशि बहुत कम उनको लग रही है और सरकार का तर्क है तो ये बहुत जरूरी कदम है, हमने तो शक्ति बढ़ाई है सरपंचों की। ये कंफ्यूजन क्यों है जितेंद्र? ये ई टेंडरिंग है क्या? इसे समझाइए हमारे दर्शकों को। इस पर राजनीतिक बयानबाजी क्यों शुरू हो गई है? हम अभय चौटाला का बयान भी सुनवाएंगे कुछ देर बाद, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं ये ई टेंडरिंग पर इतना बवाल क्यों? देखिए कमल, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे खबरें अभी तक के माध्यम से कि सरकार ने अभी हाल ही में जिस प्रकार से पंचायतों का गठन हुआ है उसके बाद ये फैसला किया है कि 2 लाख से ऊपर के काम जो भी पंचायतों के अंदर करवाए जाएंगे वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। इसके लिए अलग अलग जो पड़ाव है वो राशि के साथ साथ अधिकारियों के साथ बना दिए गए हैं। कितने लाख तक का काम जो है वो जेई के माध्यम से हो सकता है, एसडीओ के माध्यम से हो सकता है, एक्शन के माध्यम से हो सकता है और एससी के माध्यम से हो सकता है। ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो जिले के अंदर ही मौजूद होते हैं। सरकार का ये कहना है कि इन अधिकारियों को पंचायतों की तरफ से काम बताया जाएगा, उसके बाद ई टेंडरिंग की जाएगी और उस ई टेंडरिंग के माध्यम से जो ठेकेदार है वो टेंडर भरेगा और 1 सप्ताह के अंदर जो है उसको काम दे दिया जाएगा। ये सरकार की मंशा है। वहीं दूसरी तरफ इसके जो विरोध की बात है, पंचायतों की तरफ से सबसे पहले इसका विरोध हम पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चुने हुए सरपंच हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। और कमल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सबसे ज़्यादा मजबूत अगर हम बात करें तो उन्हें पंचायतों को माना गया है। यानी कि सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, इससे नीचे तमाम जो दूसरी बॉडीज़ होती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई जो तमाम बॉडीज हैं उसमें सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो सरपंच को माना गया है। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी ये बात कही गई है कि एक सरपंच जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने गांव का मुख्यमंत्री होता है। यानी इस प्रकार से जो व्याख्या है वो सरपंच की गई है। लेकिन
अब ये सरपंचों का मानना है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से सारा जो मसला है वो अधिकारियों के पास चला जाएगा और उनकी जो पावर है वो घटा दी गई है। इससे पहले वो जिन कार्यों को इससे पहले क्या व्यवस्था थी, हमारे दर्शकों को ये भी हम बताना चाहेंगे। इससे पहले जो 2 लाख रुपए तक की अभी राशि है जिसे सरपंच अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, उसकी सीमा 20 लाख रुपए थी। यानी इससे ऊपर के जो काम थे उसको लेकर के जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उससे गुजरना पड़ता था, लेकिन 20 लाख तक के काम सरपंच अपने ये स्तर तो पर आपने पंचायत समझा दिया कि पहले की व्यवस्था क्या थी, कि क्या बदलाव हुए, लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा, क्यों इस व्यवस्था को बदला गया? सरकार का जो तर्क है वो तर्क बताइए, और ये तर्क समझ क्यों नहीं आ रहा राजनीतिक पार्टी के नेताओं को ही? क्या इस पर राजनीति भी हो रही है, आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीति इस पर होते हुए नजर आ रही है सरपंचों का विरोध देख करके, क्योंकि गांव की सरकार जो है छोटी सरकार के तौर पर देखी जाती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो अपने नफे नुकसान को देख करके तमाम बातें यहां पर करती नजर आ रही हैं। चाहे इनेलो की बात करें, जननायक जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला के माध्यम से हमने सुनाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर अब बात करें मुख्यमंत्री की मंशा को लेकर के, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया के अंदर पारदर्शिता बनेगी, जो टेंडर है उनकी पूरी जो जानकारी है वो रहेगी, और कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के अंदर जो है काम जो है एक निर्धारित रेट पर हो सकेगा। इस सोच के साथ ये काम कराए जा रहे हैं। सरपंचों का या राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि सरपंच का रोल खत्म करके सीधा ठेकेदार और जो अधिकारी है उनके बीच की साठगांठ जो है इस पूरे मसले के अंदर बना दी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इन कामों के लिए भी सरपंच ही तमाम जो डिमांड है वो अधिकारियों के पास रखेंगे। कौन सा काम होना है इसकी पूरी जानकारी अधिकारी को देंगे। इसके बाद उसका एस्टिमेट तैयार होने के बाद ई टेंडरिंग जो है वो जिले के अंदर ही 25 लाख तक के कामों की करवा दी जाएगी। ये सीधे तौर पर ई टेंडरिंग के अंदर कहा जा रहा है। लेकिन सरपंचों का ये कहना है, राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि ई टेंडरिंग की व्यवस्था पहले की तरह ही 20 लाख तक रहनी चाहिए। उसके बाद चाहे इस प्रकार की जो शर्तें मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा जितेंद्र, क्योंकि आज इनेलो के नेता अभय चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक बार दर्शकों को वो भी हम सुनवाना चाहते हैं। ई टेंडरिंग के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं अभय चौटाला। उन्होंने स्पेशली खास तौर पर यह कहा कि हमारे अधिकार कम किए जा रहे हैं। अभय चौटाला ये कहते नजर आए हैं पंचायतों को कमजोर किया गया है, ये भी आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। पंचायतों के अधिकार कम कर दिए गए, अधिकारियों के अधिकार कम करने चाहिए थे, ये वो कह रहे हैं कि अधिकारियों के अधिकार कम करें, पंचायतों के बढ़ाएं। 2 लाख में आजकल कुछ भी नहीं होता, अभय चौटाला कह रहे हैं। आज हर जगह सरकार का विरोध है, ये भी उन्होंने कहा। आइए सुनवाते हैं आपको अभय चौटाला, जिनको आप देख पा रहे इस समय। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खूब राजनीतिक बयानबाजी भी की, सरकार पर हमलावर दिखे। तो युवाओं के लिए हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ नए जरूर करने की घोषणा करेंगे, लेकिन बजाय कुछ नया करने के प्रदेश के अंदर जो ताजा चुनाव हुए पंचायतों के, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के, जहां इस चुनाव के बाद पंचायत मंत्री जो है वो हर जिले में गया, और हर जिले में गए तो इसलिए थे मेरी ख्याल है कि नए चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके फैसले अच्छे हैं। लेकिन जिस भी जिले में पंचायत मंत्री गया, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब उनसे सीधी बातचीत शुरू करी तो उन्होंने खुल करके ये कहा। और हमारे साथ इस समय हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली खुद फोन लाइन पर मौजूद है। देवेंद्र बबली जी, आजकल ई टेंडरिंग पर खूब बात हो रही है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बहुत जरूरी कदम था। मेरी आपसे पहले भी बातचीत खूब हुई है इस मसले पर, लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। वही डर था और वही हुआ। अब खुलकर राजनेता नेता आ रहे हैं सामने। दिग्विजय चौटाला भी अब कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की राशि बहुत कम है। नैना चौटाला भी कह रही है। आज अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खास तौर पर इसी मुद्दे पर। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपने जो बताया मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट कर मेरे संज्ञान में है नहीं, लेकिन नैना जी हमारे पार्टी के विधायक भी हैं जी, और जो ये फैसला सरकार का फैसला है जी। ये फैसला जब हमारी गठबंधन में सरकार बनी, जब मैं मिनिस्टर बना था, उससे पहले ये फैसले हमारे सरकार के द्वारा लिए जा चुके थे जी सर। उस टाइम ये डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास ही था। ओके। और राइट टू रिकॉल
जो ग्रामवासियों को, भाई अगर कोई जनप्रतिनिधि, भाई 6200 से ज्यादा पंचायतें बनी हैं, ये भी दुष्यंत जी लेकर आए थे, और ये 2 लाख रुपए तक का विदाउट हम टेंडर के काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी पिछले जो पंचायतें रही, पिछले जो पंचायतों के चुनाव हुए, पिछली सरकार में जो पंचायतें थी जी, उसमें हजारों ऐसे गांव के गमन के केस, भाई पैसे का दुरुपयोग हुआ वो हमारे पास आए हुए हैं, हजारों हजार। ये नहीं था भी हमारी नई पंचायतें, पढ़ी लिखी युवा पंचायतें बनी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। हम लोगों को प्रदेश हित के लिए कार्य करना है, सबको हम चुने प्रतिनिधि हैं जी। आपकी ड्यूटी अपने गांव के लिए, पंचायतें बनी हैं, पंचों का, अपने वार्ड और सरपंच का, पूरे गांव की जिम्मेवारी बनती है। ब्लॉक समितियों में हमारे जो ब्लॉक समिति के सदस्य साथी बने, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं जिला लेवल पे, और हमारे जिला के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन और जिला के परिषद के जो सदस्य साथी चुन कराए, पार्षद चुन कराए, सबके बजट भी हमारे अलग अलग हैं। और पंचायती राज का जो पंचायतों का, समितियों का, जिला परिषद के जो बजट के अलावा एक सरकार का फंड है जो गांव के डेवलपमेंट के लिए है, उसमें अगर एक बार जो नोटिफिकेशन सरकार ने अब जारी की है उसको एक बार पढ़ने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि सभी मेरे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारी पंचायत के जो भी साथी आए हैं, एक बार आप उसको पढ़ लें। उसमें कहीं भी पावर घटाने का काम, ये पावर 2 लाख का एक गीत गाया जा रहा है, इसमें सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल पे जो 20 लाख तक के काम थे, वो हमने करोड़ों रुपए जिला और ब्लॉक और गांव लेवल पे उनकी पावरें देने का हमने चुने प्रतिनिधियों काम किया, ये पहली हमारी सरकार ने। और जो 25 लाख तक की सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल हमारे जेईज, हमारा एसडीओ करेगा। करोड़ तक का जो टेक्निकल अप्रूवल है उसमें हमारे एक्शन साहब करेंगे, हमारे एक्शन करेंगे मंत्री जी। और हमारे जो 2.5 करोड़ तक के काम है, हमारे जो एससीज हैं वो करेंगे। और हमारे 2.5 करोड़ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मान लीजिए जिला परिषद की बिल्डिंगें बन रही है, 38 करोड़ की एक जिले में बिल्डिंग बनने जा रही है जी मंत्री आज। कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, 4-4 करोड़ के बनने जा रहे हैं आज। हमारे ग्राम सचिवालय बढ़ते हैं, 60-60, 70-70 लाख के बनने जा रहे हैं। वीके से सेंटर बढ़ रहे हैं, 40-40, 45-45 लाख की बिल्डिंग है जी मंत्री। गली और नाली 66 में हरियाणा बना। उसके बाद आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर आज कुछ एरियाज को छोड़ के 70-80% हम गली नालियों का काम पूरा कर सकते हैं। अब गरे वाटर मैनेजमेंट में जो जोड़ों के हालात है वो हम ठीक कर रहे हैं, वो भी थ्रू प्रोसेस टेंडर ही काम हो रहे हैं। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है वो पहले से थ्रू प्रोसेस टेंडर है। सिर्फ गली और नाली में ये कह देना कि 2 लाख की पावर है, उसमें सिर्फ वो ई टेंडरिंग से उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय होती है और उसमें हमारे चुने प्रतिनिधि सेव होते हैं। डिपार्टमेंट के अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर सरपंच की, हमारी ब्लॉक समिति की, जिला परिषद की है जी। वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर टोटल उनके पास सरकार ने नीचे भेजने का काम किया है मंत्री जी, ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ साथी भ्रमित है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम वही से, आप अपना डेलीगेशन बनाइए, आप एक बार बैठ के मुलाकात कीजिए। मैं कुछ संवाद प्रोग्राम में गया, वहाँ बातें निकल के आई, हमारे पैसे खर्च हो गए, हमने ये कर दिया जी। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण हो रहा है लाइव, पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, सरपंच भी सुन रहे होंगे और जिन्होंने सवाल उठाए हैं राजनीतिक तौर पर वो भी आपको, मैं उम्मीद करता हूं पूरे सुन रहे होंगे, खबर तक को देखते हैं। आप अपनी तरफ से आज बता दीजिए सर कि ये इसका लबोलुबाब क्या है, इसका नतीजा क्या है, कितना पॉजिटिव नतीजा है। एक और सवाल सर, क्या कोई गुंजाइश है कि कोई गुंजाइश है इसमें कुछ हो सकता है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो डेवलपमेंट का पैसा है वो खुर्द बुर्द ना हो, जीरो टॉलरेंस पे काम हो, ये सरकार की मंशा है जी। हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़े, मेरा गांव गली नाली के विकास पे उसके रुके। हमें 9-10 मूलभूत सुविधाएं हैं, अच्छी शिक्षा के लिए हम जैसे ई लाइब्रेरी, आज तक की किस सरकार ने 66 में हरियाणा गली और नाली या चौपालों के पैसे में हमारे लोगों को वोट मैनेजमेंट में पैसा यूज किया जी? कोई भी सरकारें आज तक रही हैं। पंचायत राज का जो पैसा गया है गांव के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं होता था वो जी, वो पैसा होता था वोट मैनेजमेंट का पैसा। हमें जातीय समीकरण पे अलग अलग 10 लाख रुपए दे दे, 10 बाई 10 का एक कमरा बनवा दिया वाल्मीकि समाज का, 10 बाई 10 का एक कमरा बनवा दिया हमने छोटा हमारे रविदास समाज का, किसी भी बीसी का या जर्नल का। अब ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ई लाइब्रेरी, आधुनिक जिम, पार्क, स्ट्रीट लाइट के साथ विद कैमरा, जो फैसिलिटी जो शहरों की फैसिलिटी थी वो हम गांव में लेके जाने लग रहे जी। और ये शुरुआत हमने की है जी सर। सरपंचों को पहली बार हमने गांव के अंदर शपथ दिला के उनकी जिम्मेवारी और उनको एक प्राउड फील करवाया है जी। हमने जाके, सरकार ने जाके जिलावार हमारे सरपंच भाइयों को मान सम्मान देने का काम आज सर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने तो पावर बढ़ाई है, शक्ति बढ़ाई है सरपंचों की। ये बात राजनीतिक नेताओं को समझ नहीं आ रही और कुछ सरपंचों को समझ नहीं आ रही। आपने आप क्या डेलीगेशन ना, वो अपनी राजनीति साधना चाहते हैं
नहीं, मुझे वो बताइए हमारे हमारी नई चुनी हुई पंचायतों में हमारे प्रतिनिधियों को गुमराह करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रहे हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। बबली जी, अंतिम सवाल है मेरा, किसी डेलीगेशन को, आपने अभी कहा था कि कोई डेलीगेशन आए हमसे बात करे, हम समझाएंगे, क्या आप हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे? आप, मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी भाइयों, आप अप्लीकेबल कीजिए। अगर इसमें कहीं दिक्कतें आ रही है, हमने 7 दिन कर दिया टेंडर प्रोसेस। मेरे पास सुझाव आए जब मैं समाज प्रोग्राम में गया कि इसमें 60 दिन लगेंगे। हमारे कुछ विधायक साथियों के भी सुझाव थे। हमने कहा हम इसको 7 दिन कर देते हैं। हमने वो टेंडर प्रोसेस 25 लाख से नीचे के जो काम है उनको हम सिर्फ 7 दिन में लेके 2 दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव 10वें दिन काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो 1 करोड़ तक के काम थे उनको हम 25 लाख से ऊपर हम उनको 14 दिन के ऊपर लेके गए हैं। बड़े काम है उनका जो हमारा 21 दिन का टाइम था हमने वो रखा है कि जो मान लीजिए कोई 4 करोड़ के 5 करोड़ के या बड़ी बिल्डिंग है जो जिला परिषद की बनने लगी है। मैं फिर बार अनुरोध करना चाहता हूँ सभी साथियों से, भाई आप भ्रमित ना हो। लोग आपका कंधा यूज करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इससे आपके गांव का नुकसान होगा। आप लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ गांव की जनता ने चुना है और हम सबके चुने हुए प्रतिनिधि थे, उसमें आपके विधायक हों, हमारे जिला परिषद के साथी बने हों, हमारी ब्लॉक समितियां, हमारे सरपंच बने, हमारे मेंबर बने, सबकी हम सबकी ड्यूटियां बनती है एक पहरेदार की तरह। हमारा जो पैसा है हम इसको गांव के डेवलपमेंट के लिए ले जाने का काम करें और वो 100% गुणवत्ता के साथ हमारे गांव में लगे, तभी हमारे गांव बदलेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं कोई इसमें समस्या है तो मैं अनुरोध करता हूँ, इन्वाइट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी सरपंचों को, आप डेलीगेशन लेकर आइए, हमें बताइए इसमें क्या सुधार करना, हम करके देंगे। और अगर मान लीजिए कभी इसमें आपको लगता है कि हमारे पास एक इश्यू आता है उठ के कि आप हमारे डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है, हमारी जो काफी पोस्टें वो खाली है, मैं मानता हूँ ये समस्या है। अगर कहीं फिर भी समस्या आती है तो हम इस विचार कर सकते हैं। आप एक बार आके हमें बताइए तो सही। सर, संशोधन की गुंजाइश है, जाके धरनों पे बैठ जाना, संशोधन की गुंजाइश है सर। बड़ी उम्मीद से चुना आपको, यानी आप कह सकते हैं कि आप संशोधित भी कर सकते हैं कुछ नहीं, जिसमें चीजें अगर नहीं, मैं कहता हूँ इसको एप्लीकेबल तो कराइए। अच्छा, अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी एक जो बिल्कुल जो उनका सुझाव मेरे पास आया, हम उनको अमेंडमेंट करते हैं साथ के साथ। ठीक है, ये बात आई थी जी हमारे पास कई गांवों पे हमारे ग्राम सचिव कम है, हमारे पास जेईज की दिक्कत है, हमारे पास बीडीओ और एसडीओ की दिक्कत है, तो ये समस्या है थोड़ी सी, मैं इसको इससे डिनाई नहीं करूंगा। जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन इसको हम दूर करेंगे। सरकार इस पर लग रही है, अप्रूवल माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने दे दिया, बहुत जल्द ये भर्तियां भी हो जाएंगी और जो ये समस्या ये भी दूर करेंगे। हमारे है ना संवाददाता भी पूछना चाहते हैं, बहुत देर से है, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जितेंद्र पूछ सकते हैं, आप जल्दी पूछिए। जितेंद्र पूछवा दो, अभय चौटाला। जितेंद्र पूछिए, जितेंद्र। नहीं तो सच्चाई जी, हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। जी जी जी, जितेंद्र। मंत्री जी, अभी अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम वहीं पर हम मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि आप सभी सरपंचों का सम्मेलन करवाएं और उस सम्मेलन में अभय चौटाला को भी बुलाएं। अगर वो आपका स्वागत करेंगे तो वो भी सराहना करेंगे और अगर विरोध होगा तो आपके सामने होगा। आप सभी का एक सम्मेलन बुला लीजिए। उनका नहीं, अभय चौटाला जी कभी किसी का कंधा ढूंढते हैं, कभी किसी का कंधा ढूंढते हैं। पहले तो किसानों का कंधा ढूंढा था इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब ये बेचारे सरपंचों का कंधा ढूंढ रहे हैं। इनका इनेलो का जो आज हाशिए पे आ रही है, मैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनको एक सुझाव देना चाहूंगा, लोगों में अपनी पैठ बनाएं, लोगों की पसंद बने, ये कंधे ढूंढना बंद करें। इस तरह की राजनीति अब हरियाणा सरकार बर्दाश्त करने वाली, हमारे हरियाणा के सरकार में जो लोग हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र बबली जी, आपने बहुत समय दिया और जरूरी भी था, क्योंकि आपकी बातें हरियाणा तक पहुंचाना और आपने जो भी कई बात उम्मीद करते हैं वो समझ आई होंगी। एक बड़ी बात आपने भी कही कि अगर कोई दिक्कत है तो आकर बात करें, हम तो खुलकर बात करने को तैयार है। ये बड़ी बात खबरें तक पर हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली ने कही है और साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि डेलीगेशन आए और मिले, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, लेकिन इसको इंप्लीमेंट तो करने दीजिए, इसको लागू पूरी तरह से होने तो दीजिए। ये फैसला सरकार का फैसला है, ये पहले से ही निर्धारित फैसला था। जब इनके पास डिपार्टमेंट नहीं आया था उससे पहले कुछ फैसले लिए गए थे, ये तो आगे बढ़ाने। कुछ लोग इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं और जीरो टॉलरेंस से काम करना सरकार की मंशा है, ये देवेंद्र बबली हरियाणा के पंचायती राज मंत्री कह रहे थे, क्योंकि आज जिनसे सवाल पूछना जरूरी था। दिग्विजय चौटाला ने बड़ा सवाल पूछा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभय चौटाला ने, मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया था, लेकिन अब देवेंद्र बबली ने कई बातें साफ कर दी और सरपंचों को भी कहा कि आइए और बातचीत कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है हरियाणा की राजनीति में और इस मुद्दे पर जिस तरीके से बात हो रही है, तो उस पर आपने सुन लिया, दोनों पक्ष
सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी।